दोस्तों, जब भी कहीं भारत देश की चर्चा होती है तो उसके साथ साथ भारत के अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर एवं अविस्मरणीय विचारात्मक उत्कृष्टता की चर्चा भी होती है, उसका भी उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां घर के बहू, बेटियों, स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। भारत सीता, सावित्री, अहिल्याबाई जैसे पवित्र एवं पतिव्रता स्त्रियों का धरती है। यहाँ के मिट्टी में उनकी पवित्रता स्पष्ट झलकती है। लेकिन दोस्तों, आज का परिदृश्य बदल चुका है और आज के परिदृश्य को अगर आप महसूस कर पाएंगे तो आपको अत्यंत ही शर्मसार होना पड़ेगा, क्योंकि भारत में वेश्यावृत्ति ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जो शायद हम सबको पता है, नेताओं को पता है, राजनीतिक दलों को पता है, आम जनता को पता है, लेकिन हम उसकी चर्चा काली घनी रातों में करेंगे। दिन के समय में हम इस विषय पर चर्चा करना अत्यंत निंदनीय समझते हैं। उन गलियों में हम रातों में विचरेंगे, लेकिन दिन के समय में हम अपनी परछाई भी उन गलियों में नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हम पवित्र हैं। दोस्तों, भारत में सेक्स वर्कर्स की गिनती सैकड़ों में है, वैश्यालयों की गिनती सैकड़ों में है, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिला में है। कहीं छुपा हुआ है तो कहीं किसी सर्वे में सामने आ गया है। दोस्तों, जब फिल्मों में इन सब सीनों को दर्शाया जाता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम उन्हें देखकर भी अपने आंख को बंद कर लेते हैं, सच्चाई से हम मुंह फेर लेते हैं। दोस्तों, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने कहूंगा और उन आंकड़ों से आप खुद पता लगाने की कोशिश करेंगे, खुद एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। जो मैं कह रहा हूं कि वेश्यावृत्ति भारत में अपना पांव जमा चुकी है, वो सही है या गलत है। सोनारगाछी जो बंगाल में है, 150 साल पुराना वैश्यालय है वहां पर, 150 साल पुराना। और यहां पर 10,000 से लेकर 16,000 महिलाएं यौन कर्मी का काम कर रही हैं और ये बंगाल सरकार को भी पता है। और 1956 ITPA एक रूल लाया गया था जो यूनाइटेड नेशंस में पास हुआ था, उसके बाद भारत देश में भी उसे पारित कर दिया गया था। उसके अनुसार वेश्यावृत्ति का धंधा, दलाली, सार्वजनिक प्रलोभन, ये सब जो है एक तरह से दंडनीय, अवैध और अनैतिक कार्य है। लेकिन ये आपके नाक के नीचे हो रहा है, राजनीतिक दलों के नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस कर्मियों के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, या फिर जाता है तो हम अपने आंख को मूंद लेते हैं ताकि हम सच्चाई से मुंह फेर सकें। दोस्तों, मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। बंबई का कमाटीपुरा, जहां पर आज के दिन 5,000 से ज्यादा यौन कर्मी उपस्थित हैं। दोस्तों, जीबी रोड जो दिल्ली में आता है, वहां पर 90 से ज्यादा शायद छोटे छोटे वैश्यालय हैं और जहां पर 3,000 से ज्यादा महिलाएं यौन कर्मी मौजूद हैं। दिल्ली जो भारत का राजधानी है, उस दिल्ली के क्षेत्र में ऐसे एरिया भी हैं जहां पर वैश्यालय बने हुए हैं, और एक दो नहीं, पूरे 90-100 वैश्यालय हैं वहां पर, जहां पर 3-4 हजार महिलाएं यौन कर्मियों का काम कर रही हैं। दोस्तों, बुधवार पीठ जो पुणे में है, वहां पर 700 वैश्यालय हैं। आप अगर कभी बुधवार पीठ जाएंगे तो देखेंगे एक छोटा सा एरिया है, लेकिन वहां पर 700 वैश्यालय हैं और उसमें 5,000 से ज्यादा यौन कर्मी मौजूद हैं। दोस्तों, उसके बाद आ जाइए आप बिहार में। चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर बिहार में आता है, जहां पर 3,500 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं। दोस्तों, उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश,
दासपुर करके एक जगह है, शिवदासपुर करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी जिले में आता है ये, जहां पर 2000 से ज्यादा यौन कर्मी मौजूद हैं। और ये तो वो जगह है जो सर्वे में सामने आती है, जो प्रत्यक्ष रूप से जिनका नाम सामने आता है। कई तो ऐसे हैं जो गुमनाम की जिंदगी अभी भी जी रहे हैं, जिनका नाम ये सर्वे में भी नहीं आता, जिनकी बारे में शायद आम जनता को कभी पता ही नहीं चलता। ये तो कुछ ऐसे नाम है जो किसी न्यूज़पेपर में, किसी पत्र मीडिया चैनल के थ्रू सामने आ जाता है, किसी सर्वे के थ्रू सामने आ जाता है। उसके बाद आता है मेरठ का कबाड़ी बाजार, जहां पर 75 से ज्यादा वैश्यालयों में सैकड़ों वैश्याकर्मी मौजूद हैं। अकेले दिल्ली में दोस्तों, अकेले दिल्ली में 6.5 लाख, 7 लाख के करीब करीब सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं। दोस्तों, इन वैश्यालयों का संचालन करना, इन्हें चलाना अवैध है, लेकिन भारत में ये पुरजोर तरीके से चल रहा है। दोस्तों, वैश्यावृत्ति सदियों से भारतीय संस्कृति का जो है एक भिन्न अंग रहा है, लेकिन अब जिस तरह से वो उफान में है वो सच में दयनीय है। दोस्तों, ये सब तो डेटा की बात हुई, लेकिन यहां पर ये स्त्रियां, ये बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, 14-15 साल की बच्चियां आती कैसे हैं, इस पर विशेष सवाल है। इन बच्चियों का किडनैपिंग होता है, इन बच्चियों को फंसाया जाता है, दलाल होता है जो इन बच्चियों को फंसाता है अपने प्रेम जाल में, कभी शादी का झांसा देकर, कभी किसी शहर में जाकर उनके सपनों को पूरा करने का झांसा देकर, और इन्हें ऐसे चकाचौंध वाले शहर में, चकाचौंध वाले जगहों पर ले जाया जाता है जहां पर उन्हें लगता है कि शायद वो अपने गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर आ चुकी हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख मिल चुका है, वो उड़ सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि उन्हें एक पिंजरे में उम्र कैद का सजा हो जाएगा, जहां पर उनके शरीर के चमड़े को नोच नोच कर खाया जाएगा, जहां पर प्रतिदिन उन्हें 20-25 लोगों का आहार बनना पड़ेगा। दोस्तों, यह अत्यंत गंभीर मामला है, सरकार के नजर में भी है, पुलिस कर्मियों के नजर में भी है, लेकिन ना सरकार इस पर कोई चर्चा करती है, ना पुलिसकर्मी इसका कोई जायजा देते हैं। दोस्तों, जब एक बार एक स्त्री इन गलियों में अपना कदम रख देती है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता उन गलियों से, क्योंकि ना समाज उन्हें स्वीकार करेगा, ना उनका परिवार उन्हें अपनाएगा, ना वो किसी से शादी कर सकती हैं, ना किसी के मां कहलाने के लायक होती हैं। उन्हें एक गुमनाम जिंदगी ही जीना पड़ता है, एक बिना चेहरे का, बिना नाम का जिंदगी ही उन्हें बिताना पड़ता है। और जब वो 30-35 साल की हो जाती हैं, अमूमन 30 साल की हो जाती हैं, तो वो उस वैश्यावृत्ति के उस काम के लिए भी ऑब्सोलेट हो जाती हैं, उन्हें और काम नहीं मिला करता है, तो वो फिर इस दलाली के रास्ते में उतरना पड़ता है, उन्हें मजबूरन उतरना पड़ता है, क्योंकि जिन रास्तों पर आप चले हैं, जिन कंकरों का सामना, जिन कांटों का सामना आपको करना पड़ा है, आप 100% ये नहीं चाहेंगे कि किसी और स्त्री, किसी और बच्ची का इन कांटों से सामना हो, इन परिस्थितियों से सामना हो, इस दुर्गति में, इस दुर्गंध भरी जिंदगी में वो शामिल हो। लेकिन आपको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ना समाज आपको अपनाएगा, आप वापस जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आपका चिड़िया का घर, चिड़िया कितना भी आसमान में ऊपर उड़ जाए, वो वापस लौटकर अपने घोंसले में ही आती है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं होता ना। उसी प्रकार एक महिला जो वैश्यावृत्ति में जा चुकी है, जो उन वैश्यालयों के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। उन्हें इसी रास्ते पर चलना होगा
क्योंकि उनका भोजन, खाना पीना सब कुछ वहीं से आता है। दोस्तों, जब आप एक महिला से मिलेंगे जो इस वेश्यावृत्ति के धंधे में है, तो आपको उनके दयनीय जीवन शैली के बारे में पता चलेगा कि जब एक क्लाइंट उनके पास आता है और वो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें मारता है, उन्हें पीटता है, उन्हें जलाने की कोशिश करता है, उन्हें दर्द पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह अत्यंत दयनीय है। उन्हें एक वस्तु के जैसे प्रयोग किया जाता है, उन्हें बस एक सामान के तरह प्रयोग किया जाता है जो शायद उन क्लाइंटों को खुशी देती है, और उसके बदले में वो वहां के मालिक को पैसे देते हैं, और उस पैसे के बदले में वो उस महिला, स्त्री या बच्ची के साथ में, क्योंकि नाबालिग बच्चियां भी होती हैं, 14-15 साल की बच्चियां भी उस वैश्यालयों में होती हैं, जिन्हें एक तरह का स्टेरॉइड देकर, इंजेक्शन देकर उनके शरीर के जेनिटल्स को, प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर दिया जाता है ताकि वो वहां पर आने वाले पुरुषों को खुशी दे सके। यह अत्यंत दयनीय है। इन बातों का जो चर्चा भी करना बहुत बुरा बात है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके तरफ नजर खींचने के लिए, सरकार का नजर लाने के लिए, आम जनता का नजर लाने के लिए आज सोशल मीडिया पर मुहिम चला हुआ है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, विभिन्न पॉडकास्टों के थ्रू ये बताने की चेष्टा की जा रही है कि इन बच्चियों, स्त्रियों, महिलाओं के साथ क्या दुर्दशा, दुर्गति होती है, किस दयनीय जिंदगी में, किस दयनीय एक अलग से दुनिया में इनका प्रवेश हो गया है। और ना सरकार इनकी सुनती है, ना वहां की जनता इनकी सुनती है, ना पुलिस कर्मियों से ये कुछ कह सकते हैं। लेकिन जब गंगूबाई जैसे फिल्मों को दर्शाया जाता है, तब ये सार्वजनिक हो जाता है, तब इनकी जीवन शैली सार्वजनिक हो जाती है, और ये पता चलता है आम जीवन को, आम लोगों को भी, ये कितना निंदनीय है, कितना दर्द देने वाला ये स्थिति होता है जब एक स्त्री चीख रही होती है, लेकिन वो चीखना, चिल्लाना, वो दर्द किसी और व्यक्ति को सुख देता है, खुशी देता है, क्योंकि उसने तो उसके लिए पैसे दिए हैं। दोस्तों, इस काम में कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची अपनी मर्जी से तो कभी नहीं आएगी, और अगर उन्हें ये इन स्थितियों, परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा भी पता हो, तो वो शायद खुद से कभी इन गलियों में अपना कदम नहीं रखेंगी, चाहे वो मर जाएंगी लेकिन कदम नहीं रखेंगी। लेकिन इन गलियों में उन्हें घसीट कर लाया जाता है, उन्हें बेईमानी, झांसा देकर लाया जाता है, उन्हें यह बोलकर लाया जाता है कि उनके जिंदगी की हर एक खुशी उन्हें मिलने जा रही है, और उन्हें भी शायद ये पता नहीं होता कि वो किस दलदल में ढकेली जा रही है, जिस दलदल में से वापस आना तो शायद ही असंभव है। कुछ ही स्त्रियां, कुछ ही महिलाएं, कुछ ही साहसी बच्चे उस दलदल से खुद को निकालकर फिर से एक आम जनजीवन के तरह जीवन व्यतीत करने का साहस रखते हैं। दोस्तों, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके राज्य में अगर ये हो रहा है तो आप ये कोशिश करिए कि कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई एक फ्लो आउट निकाला जाए, जिससे इन बच्चियों को उस दलदल से निकाला जाए और उन्हें भी वही पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल सके इस समाज में। उन्हें भी नौकरियां मिल सके ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उन्हें भी रोजगार मिल सके, उन्हें भी एक नाम मिल सके, वो भी अपने बच्चों को एक नाम दे सके, क्योंकि इन वैश्यालयों में जन्म लेने वाले बच्चों के पिता का कोई नाम नहीं होता, इन स्त्रियों के पति का कोई नाम नहीं होता। दोस्तों, प्रत्येक सरकार से ये निवेदन है कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर, भारत के विचारात्मक उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए
उसे बरकरार रखने के लिए, उसे धूमिल ना होने देने के लिए ये कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है कि हम वेश्यावृत्ति को रोकें और इस दलदल में फंसे हुए स्त्रियों की सहायता करें, उनका मदद करें और उनका हाथ पकड़कर वापस समाज में लाने का काम करें। और ये सरकार ही कर सकती है। सोनारगाछी जैसे जगहों पर आप जब जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर पुलिसकर्मी खुद उन वेश्यालयों में जाते हैं, पैसा देते हैं और उन्हें मंथली बेसिस पर एक अमाउंट मिलता है, मतलब मंथली बेसिस पर उन्हें पैसा मिलता है और उन पैसों के वजह से वो अपना मुंह बंद रखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। रेड तो पड़ता है, वो जाते हैं रेड करने के लिए, लेकिन क्या होता है, रेड के बाद वो वापस खाली हाथ लौट आते हैं। जहां की वहां पर 20,000, 10,000 से 16-17,000 तक महिलाएं यौन कर्मी हैं, तो वो वापस कैसे आ जा रहे हैं? किसी की सहायता क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां पर जो उन वैश्यालयों की जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वो उन्हें पैसा देती हैं, उन्हें दलाली देती हैं। सोनारगाछी, प्रिंसेप घाट, ये बंगाल के वो इलाके हैं जो निंदनीय अपराध, निंदनीय वैश्यालयों के वो घर बन चुका है, हब बन चुका है। और सोनारगाछी की अगर हम बात करें तो वो एशिया का सबसे बड़ा वैश्यालय है, सबसे बड़ा। आप सोच सकते हैं, एक देश जहां पर स्त्रियों का इतना सम्मान होता है, जहां पर आज भी स्त्रियां कई राज्यों में, राजस्थान ऐसे राज्य में, बिहार के जैसे राज्यों में, यूपी के जैसे राज्यों में आज भी स्त्रियां अपने जेठ से सीधे मुंह बात नहीं करती, अपने ससुर से सीधे मुंह बात नहीं करती है। उस देश में ऐसी जगहें भी हैं जहां पर स्त्रियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है और जहां पर हम भी जाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि रात के समय में हम जाने की सोचेंगे। रात के समय हमारे समाज के पुरुष वर्ग के लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन दिन के समय वो अपनी परछाई तक वहां नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि वो अपवित्र जगह है, वो दुष्कर्म का जगह है और वो तो पवित्र है, वो तो साफ है। दोस्तों, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, अन्य सभी राज्यों के सरकारों से निवेदन है, सेंट्रल दिल्ली में बैठी सरकार, सत्ता में बैठी सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ स्टेप उठाया जाए, ताकि इन बच्चियों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो खुद से अपनी मर्जी से नहीं जा रही हैं वहां पर, उनके साथ जो निंदनीय अपराध हो रहा है, उन्हें जो एक जलील भरी जिंदगी व्यतीत करना पड़ रहा है, वो उससे उन्हें बचाया जा सके। धन्यवाद।